महिलाओं में 4 तरह के हार्मोन्स पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ये हार्मोन्स जो है फीमेल में भी पाया जाता है, मेल में भी पाया जाता है और फीमेल में भी पाया जाता है। लेकिन इस हार्मोन्स की खासियत है कि मेल में कम पाया जाता है लेकिन फीमेल में अधिक पाया जाता है। तो आज एस्ट्रोजन हार्मोन्स के डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इस एस्ट्रोजन हार्मोन्स को कहा जाता है, यह एक प्रकार का नेचुरल हार्मोन है। यह एक प्रकार का नेचुरल हार्मोन है। यह हार्मोन महिला में अधिक और पुरुष में कम पाया जाता है। पुरुष में कम पाया जाता है। इस एस्ट्रोजन हार्मोन्स को ब्यूटी हार्मोन भी कहा जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन को ब्यूटी हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन यदि फीमेल में संतुलित रहेगा, बैलेंस रहेगा, तो वो फीमेल क्या होगा? स्वस्थ होगा। वो फीमेल का जो है ना स्वास्थ्य क्या होगा? वो फीमेल क्या होगा? हेल्थ होगा। हेल्थ मतलब उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, हेल्थ होगा। चलिए, ये तो इसका बेसिक फैक्ट था। आपने क्या जाना? एस्ट्रोजन हार्मोन्स। एस्ट्रोजन हार्मोन्स मेल में भी पाया जाता है बच्चों, लेकिन इसमें कम पाया जाता है। फीमेल में भी पाया जाता है लेकिन अधिक पाया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि सर इसके कुछ फैक्ट बताइए। यह एक प्रकार के नेचुरल हार्मोन्स होता है। यह हार्मोन्स महिला में अधिक और पुरुष में कम पाया जाता है। एस्ट्रोजन को ब्यूटी हार्मोन्स भी कहा जाता है। फीमेल्स में ये हार्मोन्स यदि बैलेंस रहता है तो उसका हेल्थ क्या होता है? बेस्ट होता है। हेल्थ सही रहता है। अब जानते हैं कि सर फीमेल के महिलाओं के शरीर में ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या कार्य करता है, उसको जानेंगे। चलिए, अब हम जानते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन्स का कार्य के बारे में। ये क्या काम करता है एक महिला के शरीर में? तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, मासिक के चक्र कंटिन्यू रखता है, रेगुलर रखता है, रेगुलर बनाए रखता है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, मासिक चक्र रेगुलर होता है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों? यदि फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन्स संतुलित रहेगा तो उसका मासिक चक्र रेगुलर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ब्रेस्ट साइज क्या रहता है? संतुलित रहता है। आप यहाँ पे समझेंगे, राइटिंग पर ध्यान नहीं देंगे। मैं कुछ पॉइंट इसलिए लिख रहा हूँ, इसमें सारे बच्चे को पढ़ना है। 9th वाले को भी पढ़ना होता है और 10th और 11th 12th वाले को भी पढ़ना होता है। इसलिए मैं इसको सारे फैक्ट को लिखते जा रहा हूँ। ऐसे मैं समझा भी सकता था इसको। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यदि ये एस्ट्रोजन हार्मोन संतुलित रहता है तो संबंध बनाने वक्त रिलैक्स फील होता है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, ये हार्मोन जो है स्त्री के लुब्रिकेंट, एक तरह से कहा जाए तो द्रव चीज जो क्रिएशन करता है, द्रव पदार्थ जैसा ये क्रिएशन करता है। ये लुब्रिकेशन बनाए रखता है। नेक्स्ट 5th पॉइंट की बात करते हैं सर,
ये फीमेल, ये जो हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन है, तो ये कहाँ बनता है स्त्री के? तो गर्भ, ओवरी में, ओवरी में एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनता है, हार्मोन्स बनता है। चलिए ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब जानते हैं सर, सबसे पहले मैंने एस्ट्रोजन हार्मोन्स का मैंने कुछ बेसिक चीज़ बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सर, इसका काम क्या होता है? एक स्त्री के शरीर में, एक महिलाओं के शरीर में इसका कार्य क्या होता है? फिर से समझिए, मासिक चक्र रेगुलर बनाए रखता है, ब्रेस्ट का साइज संतुलित रखता है, संबंध बनाने वक्त रिलैक्स फील होता है, लुब्रिकेशन बनाए रखता है। सर यहाँ लुब्रिकेशन का मतलब बताइए जरा सा। लुब्रिकेशन का मतलब होता है जैसे एक द्रव पदार्थ, एक द्रव मतलब क्या? एक द्रव लिक्विड जैसे चिपचिपा निकलता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, क्या उसके जन योनि को जना, उसको जना क्या बनाए रखता है उसको। नेक्स्ट ये जना, ये हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन्स स्त्री के कहाँ बनता है? शरीर में कहाँ बनता है? तो ओवरी में बनता है। कहाँ बनता है? यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, बार बार पूछा भी जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे 11th वाले बच्चे। यहाँ पे ओवरी में बनता है, आपसे पूछा जाएगा एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहाँ बनता है, तो बोलेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ बनता है जी? तो ओवरी में बनता है। कहाँ बनता है? ओवरी में बनता है। चलिए ये तो फैक्ट था, और हमारे शरीर में क्या कार्य करता है वो बताया। अब बात करते हैं इसके कमी से क्या होता है। जब कमी होता है एक फीमेल के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स, जब कमी होता है तो क्या होता है? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो ऐसे फीमेल का, जिस फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी होती है, उसका मासिक चक्र इरेगुलर हो जाता है। बच्चों इरेगुलर का मतलब क्या होता है? यदि किसी बच्चे फीमेल का यहाँ पे मासिक चक्र यदि 10 को आता है तो 10 डेज 20 डेज, बहुत सारे फीमेल में देखा गया है कि 20 डेज भी लेट आता है। सर इसका मतलब क्या है? तो बच्चों यहाँ पे मतलब है कि उस स्त्री के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी हो गई है। पहला, यदि आपको एक फीमेल को यदि अपने शरीर को जानना है तो उसको ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यदि मासिक चक्र इरेगुलर हुआ, पीरियड इरेगुलर हुआ, इसका मतलब है कि हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी हो गई जी? तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी हो गई। किसकी कमी हो गई? एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी हो गई। चलिए सेकेंड जो हम देखते हैं लक्षण क्या होता है। सर यदि किसी पुरुष फीमेल में यदि एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी होती है तो उस फीमेल की ब्रेस्ट की साइज कम हो जाता है। कहने का मतलब क्या है सर? उस फीमेल का साइज, जिस समय उसके शरीर में एस्ट्रोजन की हार्मोन्स संतुलित था, अच्छा था, तो उसको मैंने क्या बताया? ब्रेस्ट की साइज संतुलित रखता है। इसका अपोजिट चल जाइए, यदि एस्ट्रोजन हार्मोन्स की शरीर में कमी होता है तो ऐसे फीमेल का ब्रेस्ट क्या हो जाता है? उसके आकार में चेंजिंग हो जाता है। उसके आकार में क्या हो जाता है जी? उसका आकार छोटा हो जाता है। तब जन्म, इसका मतलब है क्या? ये हमारे शरीर बता रहा है, फीमेल को समझना चाहिए कि हमारे शरीर में किस हार्मोन की कमी हो गई जी? एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की जब कमी होती है तो उस समय संबंध बनाने वक्त फीमेल को काफ़ी पेन होता है और वह फीमेल उस चीज़ से बचने की कोशिश करती है, संबंध बनाने से, रिलेशनशिप में जाने से बचती है, क्योंकि सर उस फीमेल के शरीर में कौन सा हार्मोन की कमी हो गई? एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, लुब्रिकेशन बनाए रखता है। जब आपके शरीर में एस्ट्रोजन की संतुलित रहता है तब वो क्या बनाता है जी? लुब्रिकेशन। जिस फीमेल के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, ऐसे फीमेल के जो यहाँ पे क्या नहीं बनता है जी? लुब्रिकेशन। ये जो द्रव तरह का जो पदार्थ होता है वो नहीं निकलता है, जिसके कारण उस स्त्री को संबंध बनाने में पेन होता है और उस चीज़ से बचना चाहती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सर, और मतलब यदि एस्ट्रोजन की हार्मोन्स की यदि कमी हो जाती है तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे बच्चों, सबसे पहले उसके शरीर में अचानक क्या हो जाएगा? गर्मी लगेगा। पहले आप ठीक थे, अचानक शरीर गर्म हो गया, एकदम लग रहा है कि फीवर आ गया। फीवर नहीं होता है, वो आपको जाने किसके कारण जी? एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी के कारण। समझ जाएंगे, यदि शरीर में अचानक गर्मी आ गया तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सर, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, पूरे फेस लाल हो जाना। फेस का लाल होना,
किसके कारण जी? एस्ट्रोजन हार्मोन्स। समझ जाइएगा, यदि अचानक आपके फेस में लाल लाल आ गया आपके जना, तो समझ जाएंगे आपके शरीर में किस हार्मोन्स की कमी हो गया? एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, नींद नहीं आना। यदि किसी फीमेल को ये बार बार प्रॉब्लम आती है, नींद, मैं नदी लिख दिया, नींद नहीं आती है, ठीक है, तो समझ जाएंगे कि उस फीमेल के शरीर में किस हार्मोन्स की कमी है जी? एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो इसमें उस फीमेल्स को एकदम चिड़चिड़ापन रहेगा, नींद नहीं के बराबर होगी, तो समझ जाएंगे कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी है। तो बच्चों आपने क्या सीखा है यहाँ पे? यदि एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता क्या है, मैंने ये कुछ पॉइंट बताया। एस्ट्रोजेंस का काम क्या होता है हमारे शरीर में, मैंने ये बता दिया। और एस्ट्रोजन हार्मोन्स की जब कमी हो जाती है, उस पॉइंट को मैंने लिखा, 2 पॉइंट को लिखा यहाँ पे। सबसे पहले यदि एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी हुआ तो मासिक चक्र इधर से उधर हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन्स की यदि कमी होती है, ब्रेस्ट का साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी होती है तो संबंध बनाने वक्त काफ़ी पेन होता है। यदि एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी होती है तो लुब्रिकेशन नहीं बनाते हैं, द्रव तरह के पदार्थ नहीं बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की यदि कमी होती है तो फिर उस फीमेल को अचानक शरीर में गर्मी आएगी, फेस का लाल हो जाना, नींद नहीं आना, ये सारे लक्षण किनके हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी के कारण। क्या सर ये पुरुष में ऐसा होता है? नहीं बच्चों, पुरुष में अल्प मात्रा, मैंने शुरू में ही समझा दिया, यहाँ पे कम होता है। क्या होता है जी? कम होता है। मैंने शुरू में बताया था कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स पुरुष में कम होता है लेकिन फीमेल में अधिक होता है, इसलिए फीमेल के बारे में पढ़ना आपको अति आवश्यक है। अब देखिए मैंने क्या लिखा, एस्ट्रोजन हार्मोन्स ब्यूटी हार्मोन्स कहा जाता है। बच्चों एस्ट्रोजन हार्मोन्स को ब्यूटी हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपका ये जो स्किन होता है, फीमेल का स्किन होता है, जिस स्त्री में, जिस फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन्स बैलेंस रहेगा उसका स्किन चमकेगा, चमक रहेगा स्किन में। जिस फीमेल का एस्ट्रोजन हार्मोन्स अच्छा रहेगा, संतुलित रहेगा, उसके बालों में चमक रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स को ब्यूटी हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्या कौन सा हार्मोन्स कहा जाता है जी? ब्यूटी हार्मोन्स भी कहा जाता है। चलिए सर आपने ये बता दिया कि ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या होता है, इसका काम क्या होता है, कमी के कैसे, कमी होने के बाद क्या दिखता है, सर इसको फुलफिल कैसे करेंगे, पूरा कैसे करेंगे? तो बच्चों यदि आप चाहें तो विदाउट मेडिसिन का एस्ट्रोजन हार्मोन्स को हम बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं अपने शरीर में। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, मैक्सिमम अधिकतम जो है यहाँ पे महिलाओं डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसका जो मेडिसिन आता है, ठीक है, वो दे दिया जाता है। नहीं, आप यदि एस्ट्रोजन हार्मोन्स को फुलफिल करना चाहते हैं, संतुलित करना चाहते हैं, तो कुछ बातें आपको ध्यान रखना होगा। सोयाबीन खाइए,